स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल RSS पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाए हैं। वही प्रश्न दोस्तों लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चालू करते हैं। और चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हो या जुड़ने वाला है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के प्रश्न किस प्रकार से हैं और कैसे दोस्तों अगले यानी कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, समय बचा नहीं है, काफ़ी कम समय है दोस्तों। आप लोग तैयारी के लिए बिल्कुल दोस्तों जुट जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दोस्तों कह रहा है, देखते हैं। लोथल नगर किस नदी के, दोस्तों पूछ रहा है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था दोस्तों। तो हो जाएगा कौन सा दोस्तों, कौन सी वो उपनदी थी, साबरमती दोस्तों। क्या बताएगा इसका आंसर, हो जाएगा साबरमती दोस्तों। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति दोस्तों किस में ढाली गई थी, तो हो जाएगा किस में, कांस में। ज़्यादा ठीक है दोस्तों, कांस में ढाली गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों नहीं था, तो हो जाएगा सुरतुगई दोस्तों। ठीक है, सुरतुगई दोस्तों, यह पाकिस्तान में स्थित नहीं था। अगला प्रश्न, ये दोस्तों वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं देखिएगा दोस्तों, ये इधर एसएससी कांस्टेबल जीडी फरवरी दो यानी कि 22/2019 या सेकेंड शिफ्ट में ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है दोस्तों। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है, तो कितने दोस्तों, 10 बताएंगे, 10 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 10 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है दोस्तों, पूछ रहा है कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, तो बताएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा सामवेद। कौन सा दोस्तों, सामवेद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1800 से अगला प्रश्न, 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति यानी कि विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। तो हो जाएगा कौन सा वर्ष था, तो 2007 था दोस्तों। ठीक है, 2007। अगला, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का दोस्तों क्या अर्थ है, जिन शब्द वो हो जाएगा विजेता हो जाएगा। अगला प्रश्न, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था दोस्तों। पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न, काफ़ी बढ़िया दोस्तों प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था दोस्तों। तो हो जाएगा झेलम। कौन सी नदी थी वो, आपका हो जाएगा झेलम दोस्तों, झेलम नदी थी। अगला दोस्तों, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है दोस्तों। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा अगम सूत्र दोस्तों कहा जाता है, अगम सूत्र। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे दोस्तों। आराम से पढ़िए दोस्तों। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान दोस्तों कपिलवस्तु के शासन यानी कि शासक कौन थे, तो हो जाएगा शाक्य दोस्तों। ठीक। अगला प्रश्न, हेनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था। हेनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था, तो हो जाएगा महावस्तु। कौन सा दोस्तों, महावस्तु। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का। कौन सा दोस्तों, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला दोस्तों, नेक्स्ट पर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था दोस्तों। नालंदा पूछ रहा है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का दोस्तों। किसका था, बौद्ध धर्म का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों आराम से पढ़िएगा, कोई भी प्रश्न दोस्तों छोड़ना नहीं, वीडियो इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी वीडियो दोस्तों देखनी है। बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो वो बताएंगे दोस्तों अशोक। ठीक है दोस्तों, अशोक। अगला, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो हो जाएगा पाटलिपुत्र दोस्तों। कौन सी थी, पाटलिपुत्र। अगला, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को रिक्त स्थान है दोस्तों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, पाणिनि द्वारा
देखते हैं दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो बताएंगे अष्टाध्यायी। क्या नाम है दोस्तों? अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? ये पूछ रहा है दोस्तों, हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो बताएंगे विदिशा में दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? विदिशा में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्तर भारत उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा नागर शैली है दोस्तों, नागर शैली है। अगला, सातवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ दोस्तों थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो बताएंगे हर्षवर्धन दोस्तों। कौन? हर्षवर्धन। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। अगला प्रश्न दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 80 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में खजुराहो पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? तो बताएंगे हिंदू तथा जैन दोनों के। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों हिंदू तथा जैन धर्म, यानी कि दोनों धर्मों के मंदिर वहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, ये दोस्तों मिलान है, देखते हैं दोस्तों। आपका बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका किसका? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? ठीक है। अब दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में हो जाएगा। और लिंगराज मंदिर दोस्तों आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में हो जाएगा। और आपका बचा क्या दोस्तों? ये हम्पी में स्मारकों का समूह, वो हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। अब ये आपका हो जाएगा BDS, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से दोस्तों मिलान करिएगा, एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा यहाँ से मिलान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आराम से पढ़िएगा। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो वो हो जाएगा तमिल में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बस यही कहना है आप लोगों से। सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर जो दोस्तों है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? हो जाएगा कांचीपुरम दोस्तों। कौन सी? कांचीपुरम। अलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है दोस्तों। क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रवेश द्वार दोस्तों होता है, जहाँ से मेन दरवाज़ा होता है, जहाँ से जाया जाता है। अलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है दोस्तों, तो हो जाएगा प्रवेश द्वार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुज़्क़ ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको दोस्तों किसने लिखा था? बाबर ने खुद लिखा था। अगला प्रश्न, किसने हुमायूं को देखते हैं दोस्तों, किसने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? तो वो था दोस्तों कौन? शेरशाह सूरी। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? कौन सी दोस्तों थी वो प्रणाली? बताएंगे मनसबदारी प्रणाली। कौन सी दोस्तों थी? मनसबदारी प्रणाली। अगला प्रश्न, 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? किसने दोस्तों महजरनामा? वो था दोस्तों अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हो जाएगा 1575 में दोस्तों। कब? 1575 में। किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो वो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया दोस्तों? फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो हो जाएगा 1656 में दोस्तों। कब आया था? 1656 में। अगला प्रश्न, नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो हो जाएगा दारा शिकोह दोस्तों। कौन था? दारा शिकोह। अगला,
पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी दोस्तों? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो वो हो जाएगा मुगल और मराठा के बीच दोस्तों, मुगल और मराठा के बीच, इन दोनों के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था दोस्तों? देवराय की लड़ाई में दोस्तों औरंगजेब ने किसे पराजित किया था? तो हो जाएगा दारा शिकोह को दोस्तों, किसे? दारा शिकोह को। अगला 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो हो जाएगा कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों, किसके? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो हो जाएगा दोस्तों थॉमस मुनरो। कौन दोस्तों? थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। भारत में स्वदेशी, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो हो जाएगा महात्मा गांधी। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शांति प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो वो हो जाएगा अरविंद घोष ने दोस्तों, अरविंद घोष ने। अगला, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? वो हो जाएगा 1916 में दोस्तों। ठीक, कब? 1916 में दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय यानी कि सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे को दोस्तों जाना जाता है, आचार्य विनोबा भावे को दोस्तों। बिल्कुल रट लीजिएगा प्रश्न, इनमें से काफ़ी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था दोस्तों? वो कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। अगला, बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो वो हो जाएगा दोस्तों 241 मील। कितनी दोस्तों? 241 मील। अगला दोस्तों, आराम से पढ़िएगा दोस्तों, देखते हैं। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है? तो वो हो जाएगा लाहौर दोस्तों। कहाँ दोस्तों? लाहौर। ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो हो जाएगा लाहौर दोस्तों। कहाँ दोस्तों? लाहौर। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने वर्ष में यानी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी 1930 में दोस्तों। कब की थी? 1930 में। काफ़ी पहले आज़ाद हो जाता दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष दोस्तों भारत आया था? यानी कि तो हो जाएगा 1942 में दोस्तों, ये भारत आया था 1942 में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे तो वो हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो वो हो जाएगा ए.वी. ढक्कर। कौन थे दोस्तों? ए.वी. ढक्कर नहीं थे। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया दोस्तों? उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया तो वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, कितने वर्षों यानी कि लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों? तो कितने दोस्तों? लगभग 3 वर्ष के विचार परामर्श के बाद दोस्तों। अगला,
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो हो जाएगा षणमुखम चेट्टी ने दोस्तों। ठीक है, तो षणमुखम चेट्टी, काफ़ी दोस्तों बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसे दोस्तों बिल्कुल रट लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किसको मसौदा समिति का गठन किया था दोस्तों? किस समय दोस्तों? तो हो जाएगा 29 अगस्त 1947 दोस्तों। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 19 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो हो जाएगा एम एन राय ने दोस्तों, एम एन राय ने। ठीक है दोस्तों, एम एन राय ने। अगला, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा H.C. मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? H.C. मुखर्जी। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे? वो हो जाएगा H.C. मुखर्जी थे। अगला, भारत के सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा दोस्तों शुरू की गई थी? तो हो जाएगा लॉर्ड यानी कि मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स 1909 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स 1909। अगला, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो हो जाएगा अपना भारत का। ठीक है दोस्तों, अपना भारत। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान दोस्तों किस देश का है? वो हो जाएगा भारत। अगला, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हो जाएगा 26 नवंबर दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? वो हो जाएगा 26 नवंबर। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो हो जाएगा भारतीय संविधान। अगला दोस्तों, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो वो हो जाएगा 26 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, 26 जुलाई 1947। सॉरी दोस्तों, यह 22 जुलाई 1947। सॉरी दोस्तों, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो हो जाएगा फ्रांस दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव जो दोस्त होते हैं, वो चुनाव के संवैधानिक प्रावधान यानी कि प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हो जाएगा यूएसए। कहाँ से दोस्तों? यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों, ये आपका देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ यूएसएसआर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? वो हो जाएगा ब्रिटिश से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटिश से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। तो कहाँ से दोस्तों? वो हो जाएगा कनाडा से दोस्तों लिया गया है, कनाडा से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय यानी कि विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से दोस्तों अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो हो जाएगा कौन सा दोस्तों? विटामिन सी दोस्तों, ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो हो जाएगा कहाँ का दोस्तों? गुजरात का है दोस्तों। कहाँ का? गुजरात का उकाई बांध है दोस्तों। अगला, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? वो हो जाएगा 1960 में दोस्तों। कब हुआ था? 1960 में दोस्तों हुआ था। अगला, आराम से दोस्तों पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो कौन सा बना दोस्तों? वो हो जाएगा तेलंगाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना।
भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात यानी कि इंडिया राज्यों का संघ है दोस्तों। कौन से अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों, वो हो जाएगा अनुच्छेद 1 में दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 1 में लिखा है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो हो जाएगा सिक्किम दोस्तों। कौन सा दोस्तों, सिक्किम के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है 371 में दोस्तों। अगला, अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, देखिए इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों या उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में, अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद कितना, 341 दोस्तों। कितना दोस्तों, अनुच्छेद 341। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। ये दोस्तों 72 है अनुच्छेद, 72 किससे संबंधित है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा दोस्तों आता है, तो हो जाएगा वन आपका समवर्ती सूची में आता है। अगला प्रश्न, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद दोस्तों हो जाएगा 20 और 21। कितना दोस्तों, 20 और 21। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मा यानी कि आत्मसंभ्रत यानी कि स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है दोस्तों, प्रतिबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है, वो हो जाएगा अनुच्छेद 20। कितना दोस्तों, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, तो हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन दोस्तों थे, एल यानी कि एन गोपाल स्वामी अयंगर। अगला यानी कि लास्ट दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह यानी कि कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है, तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 43। कितना दोस्तों, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 43। अब दोस्तों क्या करना है, RAA दोस्तों, RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।